हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AB एकेडमी दुमका में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले हम आप लोगों से कहेंगे कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सवालों को एक बार देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं, उनके आंसर क्या होगी, उनके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। विच आर द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन इन फूड, कहता है कि खाने में पौष्टिक तत्व क्या है। खाने में पौष्टिक तत्व क्या होता है, क्या क्या होता है खाने में पौष्टिक तत्व। अगर हम बात करें खाने में पौष्टिक तत्व क्या क्या होता है तो आपको ऑप्शन सारी दिख रही है, ऑप्शन दिख रही है ना, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऑप्शन दिख लीजिए। ठीक है, चलिए खाने ये सारे ऑप्शन आपको दिख रही हैं। तो हमारे खाने में जो पोषक तत्व होता है, तो हमारे खाने में पोषक तत्व होता है प्रोटीन, विटामिन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अगर हम कहें तो प्रोटीन कह सकते हैं, विटामिन कह सकते हैं, वसा कह सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है ना। आज जब आप भूखे रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता, तो आपके शरीर में जो वसा है, फैट है, वो फिर ऊर्जा में बदलती है ना। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। मतलब प्रोटीन आप ज्यादा लेंगे तो अगर आप दुबले पतले हैं तो मोटे हो जाएंगे, है ना, शरीर लगता है उससे। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, मिल्क इज रिच इन, मिल्क इज रिच इन, दूध किससे भरपूर होता है? दूध में क्या होता है? तो दूध में डैश होता है, क्या होता है? तो दूध में कैल्शियम होता है। दूध में क्या होता है? कैल्शियम। दूध पीते हैं ना आप लोग, तो दूध जो होता है, दूध में कैल्शियम होता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि दूध में क्या नहीं होता है, तो दूध में नहीं होता है क्या? विटामिन सी और आयरन। विटामिन सी और आयरन दूध में नहीं होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सोने से क्या होता है? सोने से क्या मिलता है? अगर आपको पूछा जाए सोने से, स्लीपिंग हेल्प अस टू, स्लीपिंग हेल्प अस टू, तो गेट रेस्ट, स्लीपिंग हेल्प अस टू गेट रेस्ट। सोने से आराम मिलता है। सोने से क्या होता है? आराम मिलता है। सोने से क्या मिलता है? आराम मिलता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर दिन रात आप जगे रहोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि आपके शरीर को भी रेस्ट की जरूरत होता है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम जानते हैं कि WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, WHO का मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोविड-19 इज ए डैश डिजीज। कोविड-19 इज ए डैश डिजीज, तो कहता है कोविड-19 डैश बीमारी है। क्या बीमारी है? तो संक्रामक बीमारी है। कैसे बीमारी है? कोविड-19 एक दूसरे में फैलता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से आपकी मल्टीपल होती जाती है, गुना में के तौर पे बढ़ती जाती है। इसको मतलब एक आदमी का अगर है तो वो आगे भी और भी आदमियों को होगा, जिसको हम लोग संक्रमित बीमारी कहते हैं ना। संक्रमित बीमारी कहते हैं। कुछ होता है विटामिन की कमी से कुछ बीमारियां होती है। कुछ बीमारियां कैसी होती है? जो जन्मजात मिलता है, जिसको आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं ना। और कुछ बीमारियां होती है जिसको कहते हैं हम लोग संक्रामक बीमारियां। संक्रामक बीमारियां मतलब कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है ना, तो हमको पूछा गया कोविड-19 किस प्रकार का बीमारी? कोविड-19 किस प्रकार का बीमारी है? तो हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे में फैलता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इनमें से क्या गलत है? इनमें से क्या गलत है? आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिख रही है, तो उसमें पूछा गया कि इनमें से क्या ऑप्शन है जो गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो यहाँ पे दिया वी शुड अवॉइड ईटिंग कवर्ड फूड। सबसे पहले मुझे गलती दिख रहा है, यही गलती है ना। वी शुड अवॉइड
ईटिंग कवर्ड फूड, वो कह रहा है कि ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, तो गलत बात है। हम लोग को हमेशा ढका हुआ खाना ही जाना चाहिए, है ना। समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं, कि उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहला जो मेरा ऑप्शन है वो कह रहा है कि हमें ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, हमें ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरे ऑप्शन में हमें खाना हमेशा ढक कर रखना चाहिए, ये तो सही है। तीसरा ऑप्शन है कि कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ये भी सही है। कहता है कुछ बीमारियों को टीकाकरण से रोका जा सकता है, कुछ बीमारियों को क्या किया जा सकता है, टीकाकरण से रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हमको गलत आंसर अगर निकालना है तो हमें पता चल रहा है कि वी शुड अवॉइड ईटिंग कवर्ड फूड, जो है कि हमें ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डायरिया, डायरिया किसको बोलते हैं, दस्त, है ना। दस्त का क्या कारण है, दस्त का क्या कारण है, डायरिया इज कॉजेज बाय, डायरिया इज कॉजेज बाय, किससे होती है डायरिया, ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड मतलब दूषित भोजन से, किससे होती है, दूषित भोजन से, ठीक है। फल खाने से तो होगा नहीं, फल खाने से क्या दस्त हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं होगा। मछली खाने से दस्त हो जाएगा, नहीं, उससे मछली खाने से भी दस्त नहीं होगा। अगला सवाल आपका आता है कि पानी पीने से क्या दस्त हो जाएगा, नहीं होगा। दूध पीने से दस्त होगा, नहीं। अगर दूषित भोजन, भोजन में पानी और खाना दोनों आ जाता है, ठीक है। तो अगर दूषित भोजन करते हैं आप तो डायरिया हो सकती है ना। पेट की बीमारी है, आंत की बीमारी है। डायरिया किस प्रकार की बीमारी, वो आंत में आपका बैक्टीरिया चला जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है, विच इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सबसे सूक्ष्म जीव क्या है, सबसे सूक्ष्म जीव क्या है। स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हमको स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कहा जाए तो हम क्या कहेंगे कि वायरस। आंसर क्या होगा आपका, वायरस। हमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, बैक्टीरिया दिया है, वायरस दिया है, फंगी दिया है, ईस्ट दिया है और एल्गी दिया है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। जैसे फंगी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ईस्ट में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बाकी एल्गी तो ठीक है। तो अगर आपसे मोटे तौर पे यही पूछा जा रहा है कि सबसे सूक्ष्म जीव क्या है, तो सबसे सूक्ष्म जीव वायरस है। वायरस को क्या हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नहीं देख सकते। उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या स्पेशल माइक्रोस्कोप का नाम है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम वायरस को देख सकते हैं, ठीक है। किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम वायरस को देख सकते हैं, ठीक है। सबसे सूक्ष्म जीव होता है वायरस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सारे सवाल हम लोगों ने क्लासरूम में पढ़ी हुई है, आगे हम लोगों ने पढ़ी हुई है। रिवीजन क्लास है आपके लिए कि ताकि आपको आगे एग्जाम वगैरह जो भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये सारे एग्जाम्स में ये काम आती है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे पूछा गया, हाउ कैन वी प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज, हाउ कैन वी प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो संक्रमित बीमारी है उसको कैसे रोका जा सकता है ना, उससे कैसे बचा जा सकता है, संक्रमित बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। ऑप्शन ने दिया है, वी शुड कीप फूड कवर्ड, हमें खाना को ढककर रखना चाहिए, हाँ सही है। वी शुड नॉट ड्रिंक कंटेमिनेटेड वाटर, हमें दूषित पानी नहीं पीना चाहिए, यह भी सही है। वी शुड कवर आवर फेस वाइल कफिंग, खांसते और छींकते वक्त क्या करना चाहिए, हमारे चेहरे को ढक कर रखना चाहिए, चेहरे को क्या करना चाहिए, खांसते और छींकते वक्त ढक के रखना चाहिए, यह भी सही है। वी शुड वॉश आवर हैंड, हमें हाथ बार बार धोने चाहिए, यह भी सही है। तो हमारे आंसर क्या होने चाहिए, सभी सही है, ऑल ऑफ दिस होगा, इनमें से सभी सही है, उपयुक्त सभी सही है ना, सारे सही है, ऑप्शन ही होगा हमारा आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया, द लार्जेस्ट बोन इन ए ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट बोन इन ए ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी अगर आपको बात कहा जाए तो यहां पे आपका क्या क्या आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है टिबिया, फीमर, कोलर बोन, स्टेनम, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। टिबिया मतलब होता है पैर की हड्डी, टिबिया मतलब होता है पैर की हड्डी, फीमर मतलब होती है जांग की हड्डी, कॉलर बोन तो यहाँ पे होती है, कॉलर बोन कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे दो है ना, ये कॉलर बोन है, ठीक है, ये कॉलर बोन है। और स्टेनम मतलब उपास्थि होता है, उपास्थि। और स्पाइनल कॉर्ड को आपको मेरुदंड को बोला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ये जो पीछे है इसको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी जो है वो जांग की हड्डी, फीमर को बोला जाता है ना, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की हड्डी को बोला जाता है। कोई दिक्कत है क्या,
नहीं, हम लोगों ने इसको भी क्लासरूम में डिस्कस किया था, जब भी हमने बायोलॉजी पढ़ा था तो इन चीज़ों को डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या क्या डिस्कस किया था कि सबसे जो बड़ी हड्डी या लंबी हड्डी कहा जाए तो वो फ्यूमर होता है ना। सबसे छोटी हड्डी की बात अगर किया जाए तो कान की हड्डी स्टेप्स होती है। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? कान की हड्डी स्टेप्स होती है, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि सबसे मजबूत अगर हड्डी के बारे में पूछा जाए, सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और सबसे मजबूत मांसपेशी की अगर बात की जाए, सबसे मजबूत मांसपेशी, तो सबसे मजबूत मांसपेशी भी आपका क्या होता है? सबसे मजबूत मांसपेशी भी आपका जबड़े की मांसपेशी होती है। किसकी मांसपेशी होती है? तो जबड़े की मांसपेशी होती है ना। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आ जाता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वो दांत में होता है, एनेमल, दांत का एनेमल होता है, उसमें पानी नहीं होती, इस वजह से वो सबसे कठोर होता है, ठीक है। अब मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है। और बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती है। देखिए आगे वही सवाल है, आपसे पूछा गया, देयर आर डैश बोन इन ए ह्यूमन बॉडी, देयर आर डैश बोन इन ए ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 206 हड्डी होती है मानव शरीर में। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, 206 हड्डी होती है भैया, सिंपल सा बात है। अगर पूछा है कि नवजात शिशुओं में कितनी हड्डी होती है, तो लगभग 300 हड्डी होती है, लगभग 300 हड्डी होती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कहा यहां पे पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय मेलनोरिशमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मेलनोरिशमेंट। आपसे मेलनोरिशमेंट के बारे में हमने बताया। मेलनोरिशमेंट मतलब होता है कुपोषण, मेलनोरिशमेंट मतलब होता है कुपोषण, ठीक है। मेलनोरिशमेंट मतलब क्या होता है? कुपोषण होता है। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कुपोषण, मतलब कुपोषण का क्या मतलब है? कुपोषण मतलब क्या होता है? तो हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं कि पोषण की कमी को कुपोषण कहते हैं। पोषण की कमी को क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। पोषण की कमी आप जानते हैं ना, पोषण की कमी। पोषण की कमी अगर बोला जाए तो मतलब क्या होता है? आपके शरीर में जितने भी विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सारी चीज़ों की जरूरत है, वो अगर आपके शरीर में कम जा रहा है, मतलब पोषण नहीं मिल रहा है आपको पूरी तरह से, और अगर पोषण की कमी है तो शरीर क्या होगा? प्रॉपर उसका शरीर का विकास नहीं होगा, है ना, रोग हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि पोषण की कमी को क्या कहेंगे? तो लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी, सॉरी एक्सेस ऑफ वाटर, पानी की अधिकता, लैक ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी, लैक ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी, एक्सेस ऑफ फैट इन बॉडी, कहता है वसा की अधिकता। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। पोषण की कमी मतलब होता है, कुपोषण का मतलब होता है पोषण की कमी, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। ऑप्शन ई जो है आपका सही आंसर है। ऑप्शन ई आपका क्या है? सही आंसर है। ऑप्शन ई का मतलब क्या होता है? पोषण की कमी। ऑप्शन ई का मतलब क्या होता है? पोषण की कमी। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण की कमी। मेलनरिशमेंट मतलब होता है कुपोषण, मेलनरिशमेंट मतलब होता है कुपोषण। आपको पूछा है कुपोषण किसको कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई कि पोषण की कमी को कुपोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आयुष्मान भारत योजना इज ए, आयुष्मान भारत योजना इज ए डैश। आयुष्मान भारत योजना किसकी योजना है? किसकी स्कीम है? आयुष्मान भारत योजना इज ए स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। किसकी योजना है? भारत सरकार की योजना है। आयुष्मान भारत योजना किसकी योजना है? तो भारत सरकार की योजना है ना। ऑप्शन तो आपको दिया है झारखंड गवर्नमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट, स्कीम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, तो ये सारे तो गलत हैं। आपका आंसर बी है, सही है कि स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया है कि पीएचसी का मतलब क्या होता है? पीएचसी का मतलब क्या होता है? तो पीएचसी का मतलब हम लोग जानते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल रहता है बाहर, उसमें क्या लिखा रहता है? पीएचसी लिखा रहता है। बहुत सारे हॉस्पिटल उसमें क्या लिखा रहता है? पीएचसी लिखा रहता है। और पीएचसी का मतलब होता है क्या? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। पीएचसी का मतलब होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है ना। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। प्राइम हेल्थ केयर गलत है, प्रिलिमिनरी हेल्थ केयर गलत है, प्राइमरी हेल्थ केयर गलत है, प्रिलिमिनरी हेल्थ केयर सेंटर गलत है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ऑप्शन ए का मतलब हो गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। पीएचसी का मतलब होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और सीएचसी का मतलब होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सीएचसी का मतलब क्या होता है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है।
उसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, सीएचसी का। अब पीएचसी का होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तो आपका पीएचसी का फुल फॉर्म हो गया प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हु कैन गिव यू मेडिसिन, हु कैन गिव यू मेडिसिन, आपको मेडिसिन दवाई कौन दे सकता है? हु कैन गिव यू मेडिसिन, हु कैन गिव यू मेडिसिन, आपको मेडिसिन दवाई कौन दे सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि आपको दवाई कौन दे सकता है, तो क्या डॉक्टर दवाई देता है? नहीं, डॉक्टर आपके रोग क्या है उसको देखता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, डॉक्टर दवाई लिखता है, देता नहीं है। देता कौन है? दवाई वाले दुकानदार भैया, दवाई वाले दुकानदार भैया देते हैं ना दवाई। तो दवाई वाले दुकानदार भैया को क्या कहते हैं? केमिस्ट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट कहते हैं। तो दवाई कौन देता है? तो केमिस्ट, दवाई वाले दुकानदार भैया जो है केमिस्ट देते हैं। तो हु कैन गिव यू मेडिसिन, दवाई कौन दे सकता है? तो केमिस्ट दे सकता है। डॉक्टर की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है ना। आप खुद से, और कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं खुद से दवाई लेने चले जाते हैं, भैया पैरासीटामोल दे देना, सर दर्द कर रहा है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा सर दर्द वगैरह है तो डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें, ऐसे दवाई ना लें। ठीक है, तो हु कैन गिव यू मेडिसिन, दवाई कौन दे सकता है? तो केमिस्ट दे सकता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 इज कॉजेज बाय, कोविड-19 कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 कोरोना वायरस को बोलते हैं ना। तो कोविड-19 का कारण क्या है? किससे फैलता है कोरोना? तो कोरोना किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। कोरोना वायरस है ना, कोविड-19। कोरोना किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। कोरोना किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है, कोरोना वायरस, है ना। कोविड-19 इज कॉजेज बाय वायरस, कोविड-19 कॉजेज बाय वायरस। वायरस, कोरोना जो है वायरस से फैलता है। कोरोना वायरस, कोरोना कहां से फैला था? सबसे पहले कोरोना शुरू हुआ था चीन के वुहान शहर से। कहां से? चीन के वुहान वुहान शहर से शुरू हुआ था कोरोना। ठीक है ना। भारत सरकार के द्वारा पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन क्या है? मतलब इंडिया के द्वारा बनाया गया इंडियन वैक्सीन, जो इंडिया ने बनाया है पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन। क्या कौन सा वैक्सीन है? स्वदेशी वैक्सीन। तो अगर हम स्वदेशी वैक्सीन की बात करें तो इंडिया का जो स्वदेशी वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन। इंडिया का जो स्वदेशी वैक्सीन है किसने बनाया है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन बनाने वाली कौन सी कंपनी है? भारत बायोटेक ने बनाई है। किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने बनाई। ये वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है? तो इसमें क्या रहता है कि इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को आपके शरीर में डाल दिया जाता है। इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को क्या किया जाता है? आपके शरीर में डाल दिया जाता है, और आपका शरीर उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी जो है बनाने लगता है, आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, फिर आपको कोरोना नहीं होता है ना। वो कोरोना से बचाता है आपको। और जितने भी लोगों ने कोरोना का टीका अभी तक नहीं लिया है वो कोरोना का टीका जरूर लें, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, निमोनिया इज ए डैश, निमोनिया इज ए डैश। निमोनिया किस प्रकार की बीमारी है? तो निमोनिया सांस की बीमारी है। निमोनिया क्या है? सांस की बीमारी है। निमोनिया किस प्रकार की बीमारी है? तो सांस की बीमारी है। निमोनिया किस प्रकार की बीमारी है? सांस की बीमारी है। उसमें क्या होता है? सांस की बीमारी, सांस लेने में दिक्कत होता है ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया है डाइजेस्टिव डिजीज, मतलब पेट की बीमारी, पाचन संबंधी बीमारी, थ्रोट की बीमारी, गले की बीमारी, मेंटल डिजीज, मस्तिष्क की बीमारी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा कि निमोनिया एक रिस्पिरेटरी डिजीज है। कैसा डिजीज है? रिस्पिरेटरी डिजीज, ऑप्शन सी में जो है, मतलब सांस की बीमारी है ना। निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में आपके शरीर में दो फेफड़ा होता है ना, यहाँ और यहाँ दो फेफड़ा होता है, और दोनों फेफड़ों में क्या जाता है आपका, जब सांस लेते हैं तो हवा जाता है, वो हवा आपके पूरे शरीर में जाता है। लेकिन होता क्या, जब निमोनिया होता है तो फेफड़े के अंदर पानी जम जाता है। फेफड़े के अंदर क्या हो जाता है? पानी जमता है। फेफड़े के अंदर पानी जम जाता है। फेफड़े के अंदर जब आपका पानी जम जाता है तो हवा जाएगी क्या? शरीर में सांस जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी? नहीं जाएगी। तो जब आपका ऑक्सीजन रुक जाता है, इस कंडीशन पे क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। फेफड़े में क्या भर जाता है? एक तरह का फ्लूइड्स भर जाता है। एक तरह का क्या भर जाता है? फ्लूइड्स भर जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो निमोनिया किस प्रकार की बीमारी है? तो सांस की बीमारी है ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रिस्पिरेटरी डिजीज। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, नमक किससे प्राप्त होता है? नमक किससे प्राप्त होता है? ठीक है, नमक किससे प्राप्त होता है? अगर आपको सवाल पूछा जाए सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो नमक हम लोग क्या होता है? समुद्र के पानी से मिलता है। नमक कहाँ से मिलता है? तो समुद्र के पानी से मिलता है। समुद्र के पानी में क्या होता है?
कि समंदर के पानी में बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होता है। समंदर के पानी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड है। तो आपका जो लहर आती है ना उसका, है ना, जब वो लहर आती है तो उसमें से एक खेत टाइप का बना दिया जाता है, चैम्बर बना दिया जाता है, इसमें वो पानी घुसता है और उसको बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद क्या होता है, धूप पड़ने के कारण धूप के पड़ने के कारण हवा के साथ जलवाष्प उड़ जाती है। हवा के साथ क्या होता है, जलवाष्प उड़ जाती है, मतलब पानी उड़ जाती है। और बाकी जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो डस्ट के रूप में, चूर्ण के रूप में उसी कंटेनर में रहता है। और उसी कंटेनर को कहाँ भेज दिया जाता है, फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है रिफाइन के लिए। और वहाँ रिफाइन होकर वो आपका एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा एकदम मस्त सा नमक बन के आता है। और आप लोग पूरा खाने में छीट छीट के खाते हैं। ऊपर से जिन जिन लोगों भी छीट के नमक खाते हो ना, मत खाना, मर जाओगे। क्योंकि आप अधिक अगर नमक खाओगे ऊपर से चिटके तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है ना, उच्च रक्तचाप हो जाएगा। और मान लीजिए ज़्यादा उच्च रक्तचाप हो जाएगा तो आपकी किडनी की बीमारी हो सकती है, फिर हार्ट की डिजीज हो सकती है ना। तो ऊपर से नमक चिटके नहीं खाओगे, ठीक है। और जो नमक होती है उसको क्या कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है ना। तो समुद्र के पानी से नमक मिलता है ना, समुद्र के पानी से नमक मिलता है, ठीक है। नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो समुद्र के पानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फ्रूट्स आर रिच इन, कहता है फल में क्या होता है, फलों में क्या होता है, फलों में क्या मिलता है। तो हमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए मिनरल्स, मिनरल मतलब खनिज, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन बी विटामिन मतलब विटामिन, ऑप्शन सी फाइबर मतलब हो गया रेशा, ऑप्शन डी वाटर मतलब हो गया पानी। तो जब भी हम फल खाते हैं तो फल में तो मिनरल्स होता है, क्योंकि वो भैया पेड़ पौधे से उग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके जड़ से पौधे में मिनरल्स गई है तो वो फल में भी होगा। और रही बात विटामिन, तो फल में हाँ विटामिन मिलता है, फल में तो एकदम विटामिन मिलता ही है। हम लोग पढ़े भी हैं इसको क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में जब हम पढ़े हैं तो वहाँ पे विटामिन किन फलों में मिलती है, सब्जियों में मिलती है, सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है। और आगे अगर बात रही फाइबर, तो बहुत सारे फल जो गुद्देदार होता है, रेशेदार फल होता है ना, ये तो फाइबर्स होती है। तो हाँ फाइबर्स तो भी होती है। और हम लोग जूस बनाते हैं ना फलों का क्या करते हैं, जूस बनाते हैं। तो फलों का जो जूस बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग जानते हैं कि पानी होती है तब ना जूस निकलती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। फल में क्या होता है, मिनरल भी होता है, विटामिन भी होता है, फाइबर भी होता है और पानी भी होता है। तो हम कह सकते हैं इनमें से सभी होती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि स्टार्च इज फाउंड इन, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट का बदला हुआ रूप को स्टार्च कहते हैं। स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं, स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। अब मंड क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट का ही बदला हुआ रूप है स्टार्च। तो किस में मिलता है, राइस, पोटैटो, कॉर्न, व्हीट, कहता है चावल, आलू, मकई और गेहूं, हाँ सभी में मिलता है, इन सभी में मिलता है। ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर, इनमें से सभी, उपरयुक्त सभी। चावल में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मतलब स्टार्च मिलता है, पोटैटो में भी मिलता है, मकई में भी मिलता है और गेहूं में भी मिलता है। आप एक चीज़ गौर किए होंगे, जब भी कोई खाना आप लोग खाते हो, ठीक है, जब भी खाना कोई आप लोग खाते हो और कुछ देर चबाने के बाद अगर वो मीठा लगने लगे तो इसका मतलब है कि उस खाने में कार्बोहाइड्रेट है, उस खाने में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्यों पता चलता है कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर किसी खाने में होगा तो आपके लार में टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। और टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च या मंड को माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है, माल्टोज में बदलता है। जब ये माल्टोज में बदलता है तो माल्टोज आगे जाए ग्लूकोज में बदलता है, इस वजह से वो मीठा लगता है ना। आप करेली खाओगे तो मीठा लगेगा क्या, लिख दोगे क्या, करेली में मिलता है कार्बोहाइड्रेट, नहीं ना कहोगे। तो बात वही हो गया कि किन में मिलता है। तो ये सारे चावल भी ज़्यादा थोड़ा देर तक चबाएंगे ना भात को तो मीठा लगेगा, आलू को भी चबाते हैं तो मीठा लगता है आलू को बॉयल करने के बाद। मकई तो हम लोग उसको रोस्ट करके खाते हैं, वो भी मीठा लगता है। गेहूँ से तो रोटी बनता है, रोटी भी कुछ देर चबाते हैं, मीठा लगता है। तो हाँ हम कह सकते हैं कि स्टार्च जो है, मंड जो है, इनमें से सभी में मिलता है, ठीक है, चावल, आलू, मकई और गेहूँ, ठीक है ना। तो हमने आज 20 सवाल करने के लिए सेशन चला रखी थी, हमने 20 सवाल कर लिए। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एएनएम की एग्जाम दें आप, जीएनएम की एग्जाम दें, रेलवे की एग्जाम दें, एसएससी की एग्जाम दें, पॉलिटेक्निक की एग्जाम दें, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ
वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमारी मोटिवेशन बनी रहती है, जो हमें और आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।